डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था सॉइल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, सॉइल किस तरह से बनता है और क्या फैक्टर्स है सॉइल को बनने के लिए। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर, कौन कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट तो पेरेंट रॉक का नेचर है, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, और क्लाइमेटिक फैक्टर है। ठीक है, क्लाइमेट कैसा होगा उसके हिसाब से, और पेरेंट रॉक यानी कि वो सॉइल किस चीज़ से बना हुआ है। सेडिमेंट्री से बना है, इग्नियस से बना है, या मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, या सैंडस्टोन से बना है, शेल से बना है, कॉन्ग्लोमरेट से बना है। जिस चीज़ से बना है वो उसको क्या कहते हैं? पेरेंट्स रॉक कहता है। और क्लाइमेटिक फैक्टर यानी कि जिस क्लाइमेट में बना है, ठंडे मौसम में बना है, नमी वाले मौसम में बना है या गर्म वाले मौसम में बना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अदर फैक्टर आर टोपोग्राफी। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि टोपोग्राफी, वो किस तरह की का ज़मीन पे बना है, प्लेन में बना है या माउंटेनस एरियाज में बना है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कीड़े मकोड़े, या उसको भी कह सकते हैं जो बैक्टीरिया से सॉइल में, या एर्थवर्म है, बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े, या तो सोइल के साथ बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि घास वगैरह, पत्ते वगैरह। ठीक है, या एनिमल का या ह्यूमन का रिमेन्स, या प्लांट्स का रिमेन जो सड़े हुई चीज़ें उससे उसके साथ मिल जाता है, उनसे बना है। ठीक है, और टाइम टेकन, कितना टाइम लगा उस सॉइल को बनने में, ये मैटर करता है सॉइल को बनने के लिए। ठीक है, ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस प्लेस। हर जगह सेम नहीं होता ये चीज़। क्लाइमेट हर जगह सेम नहीं होता है। पेरेंट रोग हर जगह सेम नहीं होता। टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, और हर जगह सॉइल का जो बनने के लिए चीज़ें सेम नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये डिफर डिफर कर जाता है हर अलग अलग जगहों में। इसके बाद हम करेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। फिर यहाँ सॉइल के बारे में देख सकते हो कि सॉइल को क्या चाहिए। पेरेंट रॉक डिटरमाइन करता है कलर। अगर रॉक ब्लैक है तो सॉइल भी बनेगा। टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या केमिकल पेरेंट रॉक में पाया जाता है वही केमिकल प्रॉपर्टीज उस सॉइल में पाया जाता जाएगा। मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सब उसी रॉक के खूबी लेकर आएगा सॉइल में। ठीक है, क्लाइमेटिक जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, रेट ऑफ वेदरिंग या ह्यूमिडिटी के किस तरह है, ये भी मैटर करता है। रिलीफ फीचर्स, ये अल्टीट्यूड, कितने हाइट पे बना है, यानी कि स्लोप ऑफ द माउंटेन कैसा है। अगर प्लेन में बना है तो किस तरह से बनेगा, ये डिटरमाइन करता है। और वही डिटरमाइन करेगा जैसे कि अगर स्लोप है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैटर करता है। इसके बाद एक है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी हाथ होता है इसको बनने में। ठीक है, ये इफेक्ट करता है ह्यूमस फॉर्मेशन, कितना उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल मिला हुआ है, ये डिटरमाइन करता है। और आखिरकार टाइम मैटर करता है कि कितना समय लगा इस सॉइल को फलने के लिए। जितना टाइम लगेगा उतना सॉइल मोटा बनता जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर, यानी कि सॉइल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, और इसको बचाने का क्या क्या तरीका है। सॉइल इरोजन और डिप्लेशन, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा बन चुका है सॉइल के लिए। और जो कि बहुत इंसान और नेचुरल फैक्टर इसको ख़त्म करने में, सॉइल को ख़त्म करने में हाथ है इंसान और नेचर का, कुदरत का। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे कि इंसान के बारे में अगर देखा जाए तो जो कि सॉइल डिग्रेड करने में मदद करता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटने की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, पेड़ बकरी ज़्यादा चराने की वजह से एक ही जगह पे, और ओवर यूज़, ज़्यादा यूज़ करने का केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का, या रेन वाश की मदद से, या लैंडस्लाइड की मदद से, या फ्लड की मदद से। ये है नेचर में नेचुरल काज है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर है। और इसमें ये भी आ सकता है जैसे कि earthquake और वोल्केनिक इरप्शन, जो कि नेचुरल है। सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने का बहुत अलग अलग तरीका दिया गया है। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मल्चिंग। मल्चिंग किसे कहता है? एक द bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It have to retain soil moisture. यानी कि एक जगह पे अगर हम खेती-बाड़ी कर लेता है तो जिस ज़मीन पे हमने खेती-बाड़ी नहीं किया है, थोड़ा-सा कोनों में क्या करना चाहिए, और स्ट्रॉ को जो जैसे कि हमारे अनाज है उनके जो स्टेम्स को वहाँ पे ऐसे ही रहने देना चाहिए सॉइल में, ताकि वो क्या करेगा, वो सॉइल को भी पकड़ के रखेगा और सॉइल में जो मॉइस्चर है उसको भी रिटेन करके रखेगा।
दूसरा है कंटूर बैरियर। कंटूर बैरियर के का मतलब ये है कि हमने एक जगह पे खेती-बाड़ी कर लिया, ठीक है? एक जगह पे हमने क्या किया, हमने खेती-बाड़ी कर लिया। तो उस जगह पे क्या होगा कि उस जगह के इर्द-गिर्द हम क्या करता है कि जैसे कि हम डंगा लगाता है, ठीक है? हमारा ज़मीन है, इस कोनों में हम पत्थर से थोड़ा-सा ऊँचा करके रखता है या सॉइल से प ऊँचा करके रखता है या तो आतिशीबात शोच-वद्दे। इसी तरह से हम क्या करता है, सॉइल को यहाँ से वहाँ जाने नहीं देता या सीड्स को या वाटर को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता, ठीक है? कंटूर बैरियर उसे कहता है, ये स्टोन से, ग्रास से, सॉइल से बनाया जाता है ताकि हम पानी को वहाँ पे या पानी के साथ-साथ सॉइल और सीड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है? वो उसी जगह रह सके। तो आखिरकार एक है रॉक डैम। रॉक डैम किसे कहता है कि रॉक डैम आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट ऑफ गलीज़ एंड फर्दर इरोजन। यानी कि आप ये जो रॉक डैम ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा कि हमारे लुंगबा जैसे ऐसे पहाड़ी जगहों में जहाँ से क्या होता है कि वैली से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर जगह पत्थर से बंध बनाया गया होता है। क्यों? ये बंध इसीलिए बनता है क्योंकि पानी की जो स्पीड है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा स्पीड ले लेता है और वो खाई बनाता जाता है, ठीक है? ज़मीन को नीचे की तरफ खाता जाता है, तो जिससे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े गलीज़ बन जाता है, बड़े-बड़े नाले जैसे बन जाते हैं, ठीक है? तो उसको बनने से रोकने के लिए हम रॉक्स के दीवार जैसा या रुकावट बना दिया जाता है, ठीक है? उनको क्या कहता है रॉक डैम कहा जाता है। इसके बाद आखिरकार क्या है कि टेरेस फार्मिंग। टेरेस किसे कहते हैं? टेरेस छत को कहता है। टेरेस मीन्स छत। तिरछित हमारे यहाँ बहुत सारे पहाड़ी जगह होने की वजह से हम क्या करता है इन पहाड़ी स्लोप में हम अगर खेत बनाना है तो हम स्लोप में तो नहीं उगा सकता, तो हम क्या करते हैं ज़मीन को इस तरह से बनाया जाता है टेरेस जैसा, छत जैसा बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? टेरेस फार्मिंग, ठीक है? These are made on steep slopes so that the flat surface are available to grow crop। यानी कि फ्लैट सरफेस हमारे पास मौजूद हो जाता है ताकि हम क्या कर सके वहाँ पे खेती-बाड़ी कर सके। स्लोप में तो हम खेती-बाड़ी नहीं कर पाएँगे, जैसे कि चाय-वाय वगैरह वगैरह उगाना है तो स्लोप की ज़रूरत है। लेकिन हमें अनाज उगाना है तो प्लेन की ज़रूरत है। तो ये प्लेन अगर माउंटेनस एरियाज़ में अगर नहीं मिल पा रहा है तो हमें ज़मीन को छतों की तरह, इस टेरेस की तरह बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होता है स्पीड जो कम हो जाता है और पानी की स्पीड कम हो जाता है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। इसके बाद आखिर में क्या है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या है कि इसका नाम ही देख लो, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग दिया गया है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है? 2 को इंटर कहते हैं। न इंटर स्टेट वॉलीबॉल, इंटर स्कूल इसी तरह से आपने सुना होगा, ठीक है? मान लो ये है हमने हमारे पास एक खेत है, खेत में हमें अनाज उगाना है तो क्या करना चाहिए? हमें अल्टरनेट रोज़ बनाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मेज़ उगाया, तो यहाँ पे व्हीट उगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेज़ उगाया तो यहाँ पे व्हीट। इसी तरह से एक जगह में राइस उगाया तो एक जगह में कोई दूसरा अदर क्रॉप। एक जगह में फिर से राइस तो एक जगह में दूसरा अदर क्रॉप, ठीक है? तो इसी तरह से कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम ये ले सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये लेंगे कि हमारे खेत में क्या उगाया है कि हमने यहाँ पे पोटैटो उगाया है, आलू उगाया है, यहाँ पे मेज़ उगाया है, ठीक है? यहाँ पे फिर से पोटैटो, फिर से मेज़। तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे हम मेज़ का जो हार्वेस्टिंग करना शुरू कर देगा, ठीक है? लेकिन आलू तैयार नहीं होंगे। जब आलू का करेंगे तब तक कोई हम दूसरा क्रॉप उगाएँगे, ठीक है? अदर क्रॉप उगाएँगे यहाँ। तो उससे क्या होगा कि ज़मीन में हमेशा हरियाली रहेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लगता है, वो सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा, ठीक है? सॉइल को इरोड नहीं कर पाएगा तो ये सॉइल हमेशा वहाँ पे मतलब मौजूद रहेगा, ये सॉइल इरोजन होने से रोक सकता है, ठीक है? या तेज़ बारिश होने की वजह से हो जाता है। कंटूर प्लगिंग का मतलब क्या है कि
प्लगिंग करना लेकिन कंटूर यानी कि इसी तरह से यहाँ देखो एक जगह में सेम टू सेम अभी मैंने जो इंटरक्रॉपिंग के बारे में कहा सेम टू सेम इसी तरह से पहाड़ी जगहों में जो स्लोपी रीजन में क्या करता है कि एक जगह में उगाया जाता है एक जगह को खाली रखता है या कि कोई और दूसरा क्रॉप उगाया जाता है। अगर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं जैसे कि इसको हम फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से कह सकता है अगर स्लोप यहाँ से इस तरफ है तो हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे मेज उगाना चाहिए यहाँ पे वीट इसी तरह से उगाएगा तो क्या होगा कि एक जगह में अगर खाली हो जाएगा तब भी दूसरा जगह में बचा रहेगा एक जगह में खाली हो जाएगा तो दूसरे में बचा रहेगा तो इससे भी क्या होगा सेम टू सेम हिल स्लोप में हम एक ऐसा बैरियर बना सकता है जिसकी वजह से पानी की स्पीड को हम कम किया जा सकता है ठीक है। तो अगर ये खत्म हो गया तो अगर बारिश गिरेगा तो क्या होगा कि सारा मिट्टी यहाँ ले आएगा लेकिन यहाँ सॉइल होने की यहाँ पे क्रॉप होने की वजह से ये सॉइल वहाँ पे बचा रहेगा और सॉइल खत्म नहीं होगा ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम दूसरी जगह में भी किया जा सकता है ठीक है। इसके बाद द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है कि आखिरकार हमारे पास है शेल्टर बेल्ट किसे कहता है कि इन ए कोस्टल एरिया और ड्राई रीजन जहाँ पे रोज ऑफ ट्रीज लगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब लाइन में समुद्री किनारों पे ट्रीज लगाया जाता है जिसकी वजह से क्या होगा कि मान लो इस तरफ से इस तरफ क्या है कि हमने ज़मीन में खेती-बाड़ी करना है, ठीक है? इस तरफ खेती-बाड़ी करना है। तो अगर इस तरफ ओशियन है, तो हवा इस तरफ से यहाँ आएगी तो क्या होगा कि ये पेड़-पौधे इसको क्या करेगा, हवा को रोक लेगा और रोकने की वजह से कि हवा का स्पीड कम हुआ तो इस तरफ का जो ज़मीन है वो बचा रहेगा, सॉइल प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है? प्रोटेक्टेड रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा।